गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स जो लिए हैं, हमारा जो लेक्चर कंप्लीट हुए हैं वो है हमारे चैप्टर कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर था बुक का भी। अब जो हम ले रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो बायो से रिलेटेड है, सेल एंड देयर फंक्शंस। सेल और उसके फंक्शन आप लोगों को आरबीएससी से हटके जो एनसीईआरटी का कोर्स दिया गया है उसमें आपको ये सेल चैप्टर बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न कर लेने हैं हैंड टू हैंड, क्योंकि थ्योरी बहुत कम कर दी गई है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है सेल एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहले कोशिका क्या है और कोशिका के जो डिफरेंट जितने भी उसमें पार्ट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले है सेल। अगर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सेल के बारे में। तो सेल होती क्या है? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आप देख रहे हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई जानवर हो चाहे आप हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगी? एक बेसिक यूनिट होगी। क्या होगी? एक बेसिक यूनिट। यूनिट्स क्या होती है? आप लोग जो बिल्डिंग मटेरियल लाते हो, जब आपको घर बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम उसकी नींव रखते हैं, यानी उसकी फाउंडेशन दी जाती है। जब उसकी नींव रखी जाती है तो एक ईंट सबसे पहले रखते हैं, एक के ऊपर एक एक ईंट रखते जाते हैं और धीरे धीरे वो वॉल खड़ी होती है और पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो जो वो एक ईंट रखी जा रही है, जो फाउंडेशन दिया जा रहा है, बेस दिया जा रहा है, उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्या बनाना है, पूरी बॉडी बनानी है। उस बॉडी का जो बेसिक पार्ट होगा वो क्या होगी? एक सेल होगी। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल है। प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है? इसका प्रॉपर डेफिनेशन बनता है दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट आया स्ट्रक्चरल, जहां एक स्ट्रक्चर वर्ड दिख रहा है, और फंक्शनल जहां एक फंक्शन वर्ड दिख रहा है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का ही मीनिंग सेल से रिलेट कर रहा है। एक ह्यूमन बीइंग, कोई लायन है, कोई टाइगर है, पैंथर है, कोई भी, अगर कोई जानवर है और उसकी बॉडी बन रही है तो किसी भी जानवर की बॉडी को बनाने के लिए क्या होगा? उसके लिए कुछ बेसिक यूनिट्स की नीड होगी जो उसकी पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली बना पाए, एक स्ट्रक्चर दे पाए। क्या शेर आप जैसा लगता है? नहीं। क्या हम हाथी जैसे लगते हैं? नहीं। क्यों नहीं लग रहे? हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब जानवर का, हम भी एनिमल हैं, तो हमारा, किसी अदर पैरेट का, पीजन का, लायन, टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, एनीथिंग, कोई भी है जानवर है, हर किसी की स्ट्रक्चर डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सेल। और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस भी कर रही हैं। हम बोल पा रहे हैं, शेर बोल नहीं सकता, वो सिर्फ रोर कर सकता है, घुर्रा सकता है। डॉग्स हैं, बाग कर सकते हैं, भौंक सकते हैं। तो हर किसी का फंक्शन जो है, तो ये फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती है। तो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है बेटा जी? वो सेल है। क्या है? सेल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन देती है, प्रोवाइड कराती है, इट मींस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज सेल। ठीक है, अब सेल हो गया, तो मैम ये सेल जो है किसने बताई थी? कौन था वो जिसने परेशान कर दिया? सेल जो है वो दो साइंटिस्ट याद आपको रखने हैं, एक है रॉबर्ट हुक और एक है ल्यूवेन हुइक। एंटोनी वॉन लीवनहिक, इनका पूरा नाम एवी भी लिख सकते हो आप, दैट इज एंटोनी वॉन या वैन ल्यूवेनहुइक। क्या किया मैम? दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी क्या? नहीं। जो रॉबर्ट हुक थे उनने तो बताई डेड सेल। किसके बारे में बताया? डेड सेल के बारे में। और जो ल्यूवेनहुइक थे इनने बताया लिविंग सेल के बारे में। डेड सेल कौन सी सर्च करी थी? एक ट्री था, ट्री की क्या ले ली इनने? बाक, छाल। उस छाल को इनने एक माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखा तो उस छाल के अंदर है ना बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स दिख रही थी, और उन हर छोटे छोटे स्ट्रक्चर के सिंगल सिंगल यूनिट को इनने सेल बोल दी।
बट वो डेड थी, बिकॉज जो पेड़ होता है उसकी आउटर सरफेस डेड सेल से बनी हुई होती है, इसी रीजन से वो इतना हार्ड होता है। आप लोगों की स्किन इतनी हार्ड नहीं है, पेड़ को आप छूओगे तो वो हार्ड है, बिकॉज वो डेड सेल से बना होता है। तो इनने पेड़ की छाल ले ली, छाल की पतली सी स्लाइस निकाली और छिला थिन करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर स्लाइड को प्रिपेयर किया और देखा, तो इन्हें देखा छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स मिलके इसको बना रहे हैं। एज इट इज ल्यूवेनहोइक जो थे, ल्यूवेनहोइक ने क्या किया, ल्यूवेनहोइक ने लिविंग सेल सर्च करी। मैम इन्होंने भी क्या पेड़ में ही करी थी? नहीं, इन्होंने करी थी बैक्टीरिया में, पॉन्ड बैक्टीरिया में। इनने बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया कि कुछ हिलता हुआ सा एक सेल है जो मूव कर रहा है, उस सेल में भी बहुत सारी, मतलब कि वो बैक्टीरिया सेल जो है वो मूव कर रहा है, इस रीजन से वो लिविंग है। तो सेल का मतलब क्या हुआ? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। The dead cell is searched by Robert Hooke in the plant bark or cork, and the living cell is searched by Leeuwenhoek in bacteria. अब ये प्रॉपर किसने बताया कि सेल क्या करेगी क्या नहीं करेगी? तो एक सेल थ्योरी नाम का टॉपिक आ गया। क्या आया? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी नाम के टॉपिक जो थे वो किसने दिए? श्लाइडन एंड श्वान ने। दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडन एंड श्वान। उन्होंने क्या दी बच्चों? सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी। तो इससे रिलेटेड क्या दी गई थ्योरी जो दो साइंटिस्ट ने दी, श्लाइडन एंड श्वान। जूलॉजिस्ट और ये क्या थे? बॉटनिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब जो किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल की। और ये किसकी स्टडी कर रहे थे? प्लांट की। तो जो सेल होती है ना, इसके बारे में थ्योरी दी गई जिसे सेल थ्योरी कहा गया, जो दी श्लाइडन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट ने। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? श्लाइडन एंड श्वान के थ्रू दी गई थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि जो न्यू, सेम यही पॉइंट, स्ट्रक्चरल और कैसी यूनिट है वो? फंक्शनल यूनिट है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया बच्चों? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बाद में दिया गया कि सेल क्या है? यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। मैम ये क्या नया वर्ड आ गया? यूनी का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और मल्टी का मतलब मल्टीपल। अब क्या है? सिंगल है, एक ही सेल है। जब सिंगल सेल ही क्या कर दे? ऑल फंक्शंस। क्या कर दे? ऑल फंक्शंस को क्या करे? कंप्लीट कर दे। और मल्टीपल सेल क्या करे? जब बहुत सारी सेल्स जो हैं वो सारी क्या कर रही हूं? डिफरेंट फंक्शंस कर रही हूं। तो हर सेल का फंक्शन अलग अलग है, तो वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर हर सेल अलग फंक्शन करती है। आईज की सेल्स जो है वो विजिबिलिटी का काम कर रही होंगी, टंग टेस्ट बर्ड्स हैं तो वो टेस्ट का काम कर रही है, नोज जो है स्मेल का काम कर रही है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो है ही, साथ में क्या है? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ये इनने बताया। थर्ड पॉइंट जो इनने मेन दिया वो क्या था? इनके थ्रू दिया गया थर्ड पॉइंट था जो इनने बताया था, दैट प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। प्री एग्जिस्ट का मतलब जो पहले से ही थी। यूं क्लैप किया, क्लैप करते मेरी पाम की सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन हैंड टू हैंड प्रिपेयर भी हो गई। तो जो गई ना वो पहले बना के जाएगी। इट मीन्स जो प्री एग्जिस्टिंग थी, जो पहले थी, दे फॉर्म न्यू सेल्स। वो क्या बनाएंगी? नई सेल्स को बनाएंगी। तो नई सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो किससे होगा बच्चों? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो सेल का मतलब क्या हुआ? सेल का मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को या उस ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती
इट मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बेसिस पे दो पार्ट बनते हैं कि कुछ लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग सेल के बारे में हमको रॉबर्ट हुक ने बताया और नॉन लिविंग के बाद में लिविंग का हमको लिविंग हुक ने बताया और नॉन लिविंग का हमको रॉबर्ट हुक ने बताया। फिर एक थ्योरी दी गई श्लाइडर एंड श्वान के थ्रू, जिन दोनों ने मिलकर के 3 पॉइंट्स क्लियर करे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनी एंड मल्टी। यूनी का मतलब सिंगल सेल्स कंप्लीट ऑल द फंक्शंस एंड द मल्टी सेल्यूलर का मतलब द डिफरेंट सेल्स कंप्लीट देयर डिफरेंट फंक्शंस। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने मेन बोला दैट इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स फॉर्म द न्यू सेल। जो पहले की सेल होगी वो ही क्या करेगी, नई सेल बनाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, सेल वाले टॉपिक के बाद में क्या आता है हमारा थ्योरी के बाद में, एक विर्चोव नाम के साइंटिस्ट और थे। कौन थे, विर्चोव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 3 पॉइंट्स के बाद में 4th पॉइंट ऐड करा कि सेल प्लांट सेल भी होगी और एनिमल सेल भी। और जो इन्हें 5th पॉइंट ऐड किया दैट इज दी हेरिडिटी को क्या करेगी, वो कैरी करेगी। कौन, सेल। मैम हेरिडिटी क्या आ गई, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से किसमें, बेबी में क्या जाते हैं, कैरेक्टर्स। आपके मम्मी पापा के काफी कैरेक्टर्स आप में आते हैं ना, तो कैरेक्टर्स जो जा रहे हैं हेरिडिटल, मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दैट इज द हेरिडिटी। तो जो वो हेरिडिटी प्रोसेस हो रहा है ना, इनका कहना था विर्चो का कि वो भी कौन हैंडल कर रहा है, सेल। तो टोटल मिलाकर के हमारे सेल थ्योरी के 5 पॉइंट बन गए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल ही नई सेल को बनाती है, सेल प्लांट एनिमल सेल होती है, सेल मल्टी यूनिसेल्युलर होती है, और एक सेल हेरिडिटी के कैरेक्टर्स को कैरी करती है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेल थ्योरी के बाद में क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वापस से हम लेते हैं सेल। क्या लेंगे बच्चों, सेल। एक सेल जो होती है ना वो अलग अलग तरीके की भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी गोल ही होगी। वो सेल लंबी भी हो सकती है, वो सेल राउंडेड भी हो सकती है, वो चौकोर भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। तो एक सेल को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, फिर हम इनकी शेप्स पढ़ेंगे। एक सेल जो है वो ऐसी है, ये उसमें फिल हुआ हुआ लिक्विड है। तो 3 चीजें जो हम सेल में डिफाइन करेंगे, सबसे पहले सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस के लिए सबसे पहले क्या बताएंगे, अपन यही ले लेते हैं सबसे पहले। न्यूक्लियस इज दी ब्रेन ऑफ द सेल। क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन है। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कंट्रोल्स ऑल दी। अब जब ब्रेन है भाई, आपका भी तो ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो जब न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है तो सेल के सारे फंक्शंस का कंट्रोल किसके पास में होगा, न्यूक्लियस के पास में। ठीक है, थर्ड, ब्रेन है, कंट्रोल कर रहा है फंक्शंस को। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एक मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का मतलब एक कवरिंग। क्या होती है इसकी आउटर कवरिंग, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब आउटर कवरिंग या आउटर लेयरिंग होता है। न्यूक्लियस को देखो एक लेयर ने कवर किया हुआ है, लेयर क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो टोटली न्यूक्लियस के क्या क्या पॉइंट बचे बने कि सेंटर में है, ब्रेन ऑफ द सेल है, कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को, और इसकी आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। हाँ, इसका जो मेन पॉइंट बनता है, न्यूक्लियस का जो मेन पॉइंट बनता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है।
जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे डॉटेड फॉर्म में मैंने जो आपको बोला कि लिक्विड है, ये है प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा का फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेकंड, मोर डेंस होती है, काफी गाढ़ी होती है। जब जेली लाइक है तो गाढ़ी तो होगी ही, तो सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि काफी डेंस होती है। थर्ड पॉइंट, कंटेन करती है किसको? सेल ऑर्गेनेल्स को। सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको कंटेन करती है। ऑल कंटेन ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, बी हम राइबोसोम पढ़ेंगे, साइटोसोम्स पढ़ेंगे, सॉरी लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, ईआर पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें किस में प्रेजेंट है? प्लाज्मा यानी साइटोप्लाज्म। और जो इसका मेन पॉइंट है कि क्या करता है, इसका मेन पॉइंट बनता है, जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या बनेगा बच्चों? इसका मेन पॉइंट बनेगा ट्रांसपोर्टेशन का। किसका? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कोई चीज बाहर से सेल में एंटर होना चाह रही है और कोई चीज सेल से बाहर वापस जाना चाह रही है, तो ये अंदर बाहर का प्रोसेस बीच में किसके थ्रू होएगा? साइटोप्लाज्म के थ्रू। इट मीन साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म जो है या प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। काफी डेंस है, सीजन से जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये हर ऑर्गेनेल जो होता है उसको कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है वो बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, जो भी आप इसे कहना चाहेंगे वो। अब देखिए, जैसे न्यूक्लियस को बाहर से कवर कर रखा था उसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला, सेल को कर रखा है तो उसे सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। तो सेम पॉइंट है कि क्या है मैम? ये है आउटर कवरिंग। क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ दी सेल। सेल की आउटर कवरिंग है मैम ये। आया समझ में बच्चों? ये किसकी कवरिंग है? सेल की। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा अपना बच्चों? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल हो गया, तो क्या करती होगी? ये काफी थिन और कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इस वर्ड का मीनिंग समझ ही नहीं आया होगा। आप लोगों के घर पे जो गेस्ट आते हैं, क्या आप उनको सीधे एंट्रेंस दे देते हैं कि पहले हम लोग पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी जरूरत है या नहीं, कि किसी को भी आने देते हो? नहीं ना। तो क्या होता है, सेल के अंदर अगर किसी चीज को आना है या सेल से किसी चीज को बाहर जाना है, तो जैसे गार्ड बैठा हुआ होता है ना, वैसे ही मेम्ब्रेन बैठी हुई है। इस रीजन से काफी पतली और सेलेक्टिवली सेलेक्ट करके ही अंदर बाहर जाने देगी। इस रीजन से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। और ये सेल को कवर कर रही है, इस रीजन से कवरिंग ऑफ द सेल कहलाती है। अब जब सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेल को कवर कर रही है, तो हमारा थर्ड पॉइंट जो इसका मेन बनेगा वो क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। किस चीज के लिए बच्चों? ये प्रोटेक्शन के लिए। तो टोटल एक सेल के बारे में ये पॉइंट्स बने। फर्स्ट पॉइंट, सेंटर में न्यूक्लियस है, ब्रेन कह रहे हैं तो सेकंड अपने आप आगे कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कर रहा है तो इसकी आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेन पॉइंट जो बना वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन थिन होने के साथ साथ ही सेलेक्टिवली परमिएबल है। और फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर, मोर डेंस होती है, कंटेन करती है सारे ऑर्गेनेल्स को, हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में, उसे प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये प्रॉपरली जो आपने स्टडी करी वो किसकी करी? सेल की।
तो हमारे क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गए, हमारा सेल का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, लिविंग नॉन लिविंग सेल के जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में हो गया, स्लाइड एंड शॉन के थ्रू दी गई सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई, जिसके बाद विर्चो के 2 पॉइंट ऐड करे हमने। फिर अब हमने पढ़ा सेल और सेल में प्रेजेंट तीनों पार्ट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि इनके अलावा भी सेल जो है सिर्फ यही नहीं है, सेल डिफरेंट शेप्स में भी हो सकती है। जैसे आप लोग जब अपनी बुक लेके आएंगे तो उसमें आपको शेप्स दिखा रखे होंगे, कुछ राउंडेड शेप्स की हैं, कुछ बिल्कुल पेंटोस जैसे 5 कोने होते हैं ना, स्टार टाइप बनाते हो आप वैसी है, कुछ घूमी हुई स्प्रिंग की जैसी है, स्पाइनल शेप जिन्हें कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा शेप्स ऑफ द सेल। देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। इसमें आपको कुछ डिफाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज स्फेरिकल शेप, जिसकी पूरी सरफेस गोल होगी। सेकंड इज स्पाइनल शेप, स्पाइनल का मतलब इस तरीके की सेल होती है, स्प्रिंग की जैसी गोल 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 घूमी हुई। रॉड लाइक, रॉड होती है ना वैसी। कॉमा, कॉमा शेप बहुत छोटी सी और मुड़ी हुई, टर्न हुई हुई। तो सेल्स जो है वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। फिर क्वेश्चन आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी सेल है नर्वस सेल। नर्व सेल जिसे का आपका ब्रेन है ना, वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? बिकॉज आपकी बॉडी में नर्व सेल्स है। तो इसको जब आप लिखें ना तो प्लीज नोट लिख लें कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सी है? नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी, सबसे बड़ी सेल किसकी है? ऑस्ट्रिच एग की, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है। सेकेंड पॉइंट। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? पोलियो, सुना है? जो पोलियो हो जाता है ना, पोलियो, उस पोलियो की जो सेल होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल। समझे? लॉन्गेस्ट नर्व यानी लंबी, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी पोलियो वायरस के बारे में। ठीक है, तो ये हुई शेप्स एंड साइज, सेल, सेल में प्रेजेंट तीनों पार्ट्स। अब जो इन जितने भी पॉइंट्स हुए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगी और उनको आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सेल ऑर्गेनेल्स से, कि सेल के अंदर भी मैम कुछ प्रेजेंट होता है क्या? हाँ, जो मेन टॉपिक है वो सेल के अंदर के ही है, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब सेल आएगी ना तो सेल में आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे बहुत अच्छे से पॉइंट्स बना करके। तो अब मैं जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोगों के उनके आंसर अपने नोट्स कॉपी में, जो भी आपका नोट्स कंप्लीट होएगा उसके जस्ट बाद आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप उनके क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, जो जो इनसे पुट हो रहे हैं वो लिख रही हूँ मैं बोर्ड पे। बच्चों, क्वेश्चंस लिखने से पहले जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है वो पॉइंट्स एक बार राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लंबी, लॉन्गेस्ट सेल, दैट इज द नर्व सेल। कौन सी सेल है? नर्व सेल, ह्यूमन बीइंग्स की है ये। सेकेंड पॉइंट जो बनता है वो क्या है? लार्जेस्ट का। क्या बनता है बच्चों? लार्जेस्ट का, सबसे बड़ी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा। और थर्ड पॉइंट जो बनता है सबसे स्मॉलेस्ट का, ये कौन सा है? पोलियो सेल। आपको जो पोलियो मतलब जिसको पोलियो हो जाता है उसकी जो सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सेम ऐसा कि मैम शेप्स के बारे में क्या क्या है, अगर हम सेल की शेप्स को देख रहे हैं तो जो शेप्स हैं सबसे पहला कॉमा शेप आती है। कौन सी? कॉमा। ये सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, रॉड शेप आती है, सॉरी, रॉड की शेप होती है, वो कैसी होगी? इस तरीके की। फिर आती है स्पाइनल शेप या स्पिंडल, जो भी आप इसे पढ़ेंगे, ऐसी राउंडेड सी घूमी हुई। और स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब
जो अभी हम बार बार पढ़ते हैं ना सेल का, वो स्फेरिकल शेप्ड। तो इट मीन्स फिक्स नहीं होता कि शेप क्या है, हर सेल का शेप अलग अलग हो सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर आउटर मेम्ब्रेन, उनकी बाहर की मेम्ब्रेन कैसी है वो उनकी शेप डिसाइड करेगी। अगर आउटर सरफेस गोल हो गई तो सेल गोल है, आउटर सरफेस लंबी खिंच गई तो रॉड बन गई। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, ठीक है। इसके बाद में जो है कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैम और क्या है इसमें स्टार्टिंग इंट्रो में, आप जब लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे चैप्टर का तो उस इंट्रो में आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी कि किस किसने देखा था, किसने माइक्रोस्कोप में देखा, किसने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में देखा। सीबीएसई में टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप आपका आरबीएसई का टॉपिक था जहाँ ये क्वेश्चन आ भी सकता था, बट सीबीएसई में हमारे 8th में ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करो। यहाँ सिर्फ आपसे ये आएगा कि साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, स्लाइड्स प्रिपेयर, हाँ अनियन पील की आपको एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अनियन पील जब हमारा ऑफलाइन क्लास होगा और हमारे पास में लैब जाने का टाइम बचा, बिकॉज हमारा कोर्स काफी डिले हो जाएगा कोविड-19 के कारण, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम एक बार अनियन पील का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे जिसमें आपको सेल्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि सेल्स कैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सेल, रॉबर्ट हुक, ल्यूविन हुक, इनके थ्रू दी गई थ्योरीज, स्लाइडेनशॉन की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स का होगा ही कि इसके अंदर भी जो जो कंपार्टमेंटल पार्ट प्रेजेंट हैं, जो इसको संभाल रहे हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, वो क्या क्या है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप कॉपी में लिखिएगा और इनको इनके आंसर्स भी, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक से रिलेट क्रिएट हो रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन सेल, टॉपिक यही था, सेल से क्वेश्चन आया, डेफिनेशन आएगी। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सेल थ्योरी, सेकंड टॉपिक भी हमारा यही था, श्लाइडेनशॉन की थ्योरी, वो लिखनी है, विर्चो का पॉइंट भी लिखना है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम व्हाट, किस सेल से न्यू सेल अराइज होती है, ये आपको सेल थ्योरी में मिलेगा। ल्यूविन हुक सर्च्ड दी डैश सेल, कौन सी सेल ल्यूविन हुक ने सर्च की थी, एंड नॉन लिविंग सेल सर्च बाय whom, किसके थ्रू सर्च की गई थी। डिफाइन द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसके फंक्शंस बताने हैं और वो रीजन बताना है कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके लेक्चर फर्स्ट, बायो के फर्स्ट चैप्टर 8 से 8 चैप्टर जो आपकी बुक का है, बुक चैप्टर का नेम है सेल एंड देयर फंक्शंस। इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम आगे के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कंप्लीट कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टडी कीजिए। थैंक यू।